कांग्रेस और उसके साथियों के फैलाए गए नफरत के बीजों का असर अब साफ दिखने लगा है। हाल ही में गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकवादी हमले में 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें ज्यादातर गैर कश्मीरी मजदूर थे। यह घटना केवल एक हमला नहीं, बल्कि यह उस खतरनाक मानसिकता का परिणाम है जिससे कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए भड़काया। हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट नामक आतंकवादी संगठन ने ले ली। क्या यह नया आतंकवाद है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद फुल रहा है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने अलगाव और नफरत का जो बीज बोया था, उसका असर घाटी में दिखने लगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही कराची वाले दहशतगर्दों को मानो आतंक का एक्सेस मिल गया। गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ, 7 लोग मारे गए। आतंकियों ने एक सुरंग में काम कर रहे लोगों के कैंप पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई। इन 7 लोगों में 6 सुरंग में काम करने वाले लोग और 1 डॉक्टर थे। राहुल गांधी ने लोकल और बाहरी वाली जो नफरती घुट्टी पिलाई थी, उसका असर देखिए कि मरने वालों में मैकेनिकल कर्मचारी अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि बिहार के फहीम नासिर, मोहम्मद हारिफ और कलीम को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया और पंजाब के गुरमीत को भी गोलियों से भून डाला गया। इनके अलावा इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले शशि अबरोल और डॉक्टर शहनवाज भी शामिल हैं। घायल लोगों में इंदर यादव, मोहन लाल, मुश्ताक अहमद लोन और इशफाक अहमद भट्ट और जगतार सिंह हैं। कुल 7 लोगों में से 6 नॉन कश्मीरी थे, जिन पर घात लगाकर हमला किया गया। हमला रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब खाने की तैयारी चल रही थी। अचानक 3 हथियारबंद आतंकी मेस में पहुंचे और वहां मौजूद वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां इतनी मारी गईं कि 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में यह हमला नई सरकार बनने के सिर्फ 4 दिन बाद ही किया। इसके पहले भी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद पहली बार हमला 18 अक्टूबर को हुआ। हमले में गैर स्थानीय व्यक्ति अशोक चौहान को गोली मारी गई। इन हमलों के बाद सेना ने भी संयुक्त टीम बनाकर आतंकियों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई सेना ने बारामूला में की। इसके साथ ही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। बड़ा संकट ये है कि सेना ने छानबीन में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। ये हथियार ऐसे थे जैसे वो किसी युद्ध की तैयारी के लिए सामान जुटा रहे हैं। उनके पास से AK-47, 2 AK मैगजीन, 57 AK राउंड, 2 पिस्टल के अलावा कई खतरनाक हथियार भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कश्मीर में गहरी धसी आतंकवाद की जड़ें रह रहकर दहशत की शक्ल में पनपती रही है। अलगाववाद, जिससे जहर ने कश्मीर में आतंकवाद को जन्म दिया, उसके जख्म आज भी जिंदा है। तमाम कोशिशों के बाद घाटी में आतंक का सफाया और शांति की स्थापना की गई, लेकिन अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आते ही आतंक करवट लेने लगा है। फिर से घाटी में बम बंदूकों का शोर गूंज रहा है। अलगाववाद का वही पुराना जहर लोगों के बेमौत मारने का कारण बन रहा है। चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। गांदरबल के गगनगिरी इलाके में हुआ आतंकी हमला एक प्लांट टेरर अटैक था। दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार वाले पैटर्न पर काम शुरू कर दिया है। बाहरी और कश्मीरी वाले मकसद को पूरा करने की कराची के हरे राक्षस युद्ध छेड़ रहे हैं। डर का एक माहौल पैदा करने का प्लान किया गया है ताकि कश्मीर को फिर से भारत से दूर किया जा सके। चुनाव से पहले यही ब्रेन वॉश तो किया गया था कि उकसाया गया था कि बाहरियों को बैन करो, कश्मीर के संसाधनों पर कश्मीरियों का पहला हक होना चाहिए। लो, अब उस पर अमल शुरू हो चुका है। भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन में जो हथियार को पकड़ा था, वो चिंता पैदा करता है। क्या पाकिस्तान पोषित आतंकवाद कश्मीर में सिविल वॉर छेड़ने वाले हैं? अगर ऐसा हो तो आपका जागना जरूरी है। नहीं, कश्मीर को जलाने वाले एजेंडे को तोड़ना पड़ेगा और मानवता के दुश्मनों को घर में घुसकर फिर से ठोकना पड़ेगा। गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया है। मरने वालों में बिहार के फहीम नासिर, मोहम्मद हारिफ और कलीम थे।
जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले मैकेनिकल कर्मचारी अनिल शुक्ला की भी इसमें जान चली गई है। अनिल शुक्ला के परिवार को रो रो कर उनका बुरा हाल है। पिता की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अनिल शुक्ला के पिता का इस घटना पर क्या कहना है, सुनिए आप। कांड हो गया, अभी जुलाई में आया रहा। कल शाम के 8 बजे मेरे से बात हुई, बोला पापा जी जनवरी में आऊंगा। उसका नियम था कि 8 बजे सुबह में हमको फोन रोज करे। आज 8:30 9 बजे तक फोन नहीं आया। जब मैं फोन किया कोई उठाया नहीं। फिर वो दादू फोन किए, अतुल दादू, कि चाचा विश्वनाथ शुक्ला, अनिल शुक्ला कोई और है गांव में। हम कहा दादू नहीं है, कोई नहीं है। कहीं ठीक है, हम पता लगाते हैं। हम बोले कि हम फोन करके परेशान हैं, फोन नहीं आ रहा है। बोले कि ठीक है, हम बात करता हूँ। हो गया, इसके बाद पूरा क्लियर हो गया। जब टीआई साहब आए और मोबाइल वगैरह में दिया तो पूरा क्लियर हो गया। ऐसा बात। चलिए इस घटना की पृष्ठभूमि की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस खतरे की आहट तो तभी हो गई थी जब कश्मीर के चुनाव प्रचार में कांग्रेस और उनकी अलाई यही समझा रहे थे कि कश्मीर के संसाधनों पर भारी लोगों का हक नहीं है, अपना नेता चुनो। राज्यपाल तक को भारी बता दिया गया था। अलगाववाद की वही पोटली खुल चुकी है, जहर फैल चुका है। चलिए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का वो जहरीला बयान जिस पर एक्शन शुरू हो गया है। आजकल ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने। आपके एलजी बाहरी हैं, साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो कि कैसे करेंगे। कोई बीमार पड़ता है, घबराते हो, इलाज कैसे करवाएंगे। और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी भारी भगा वाले षड्यंत्र की ओर इशारा किया। आतंकी हमले के बाद महबूबा ट्वीट कर यह जानकारी दी कि इस तरह से लोकल प्रशासन जिस तरह से भारी मजदूरों को वापस जाने का दबाव बना रहा है, ये ठीक नहीं है। माहौल खराब होगा और पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। लोकतांत्रिक शांतिपूर्व तरीके से हुए चुनाव पर यह घटनाएं दाग लगाएगी। यही नहीं, भारत के दूसरे शहरों में पढ़ने और काम करने वाले कश्मीरियों तक की इसकी रिएक्शन जरूर होगा। निश्चित तौर पर यह इंटेलिजेंस की नाकामी तो है। हालांकि सेना लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बड़े पैमाने पर हथियारों का जाखिरा भी मिल रहा है। एक बड़े खतरे की दस्तक को सेना डिकोड करने में जुटी है। हमला कश्मीर में हुआ है, गुस्सा पूरे देश में। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सियासी हलाकों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इस पर क्या कहा। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था, उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में
जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा, ये जल्द देखा जाएगा। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग मरे हैं। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। उसी तरह से अभी हिंदू अगर मारा गया है और आतंकवादी हुआ है, सरकार तो अब उन्हीं की है, तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। एक गांव की कहावत है ये, अब डर काहे रहेगा गांव में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक,